एक आदमी जा रहा था, कमरा बंद था, किवाड़ लगे हुए थे, खिड़कियां भी बंद थी, पर भीतर से आवाज आ रही थी। तो कोई निकला, उसी का मकान, कमरा उसी का, वो सुनने लगा कि आवाज किसकी है। तो पता लगा कि कोई एक तरुण और तरुणी मिलकर वार्तालाप कर रहे हैं और बहुत धीमी धीमी आवाज में कर रहे हैं। तो वो बाहर जाने से निकलने वाला आदमी ध्यान से सुनने लगा, कौन है। अब उसने जो बातें सुनी तो बातें भी ऐसी हो रही थीं जो बड़ी आपत्तिजनक थीं, वैसी वासना मूलक बातें थीं और ऐसी बातें हो रही थीं। तब दो ही स्थिति होगी, या तो सुनने वाला उसमें रस लेने लगेगा, या तो काम से भर जाएगा उसका मन, या क्रोध से भर जाएगा, कौन है ये जो ऐसा गलत काम कर रहे हैं, और ये तो नैतिकता के विरुद्ध है। और मान लो वो कमरे की कुंडी खटखटाए, खोलो खोलो, कौन है यहाँ, कौन है, कौन। और भीतर वाला कहे, खोले ही है, आ जाओ। और वो किवाड़ खोल के देखे तो न तरुणी न तरुण, एक आदमी खड़ा था। बोले कहां है वो जिनकी आवाज आ रही थी। बोले कहां, देख लो। कोई था ही नहीं, न तरुणी थी, न कोई युवक था, न युवती थी। तो कहा कि अरे यार, हम कैसे माने कि नहीं था, हमने तो खुद सुना है, आवाजें तो आ रही थी अभी, और बहुत आपत्तिजनक आवाज है, इसीलिए तो मुझे आवेश आया और मुझको वैसा लगा, खराब भी लगा। वो हंसने लगा। हंसते क्यों, बताओ वो लोग कहां हैं। अरे होते तो मिलते नहीं। बोले मिले तो नहीं है, खोज कर देख लिया, नहीं मिले। बाद में पता लगा कि वो आदमी कलाकार था, वो अकेले ही था, कोई था ही नहीं, पर वही युवक बनकर बोल लेता और वही युवती बनकर बोल लेता। और दूसरों को इतना भ्रम हो गया, अरे वो ठहाका लगा के हंसने लगा, कह रहे यार तुम भी अद्भुत कलाकार हो, परेशान कर दिया हमें। हम समझ रहे थे कि ये तरुण है और तरुणी है और ये बातें हो रही हैं, वैसी बातें हो रही हैं, तुम ऐसे कलाकार हो, तुम्हें प्रणाम है। बस यही भगवान की लीला है न, वो ऐसा कलाकार है कि वही ग्वाल होकर बोलने लगता, वही गोपी होकर बोलने लगता, वह एक होने के बाद भी दो होकर दिखने लगता है। और जब इस रहस्य को जाना तो काम मूर्छित हो गया कि यहां तो दूसरा है ही नहीं। काम का तो काम वहां चलता जहां दो हों, द्वैत में काम वासना स्फुरित होती है, और दो है नहीं, पर जहां श्याम है, जहां राम है, जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम। इसी तरह शंकर भगवान और पार्वती जी में द्वैत नहीं है, श्री राधा कृष्ण में द्वैत नहीं है, श्री सीताराम में द्वैत नहीं है, जीवात्मा परमात्मा में भी द्वैत नहीं है। आज रक्त के संबंधों का पहले जैसा अर्थ नहीं है, और तर्पण भी मिल ही जाएगा ऐसी भी कोई शर्त नहीं है। एक पिता के दो पुत्र, पिता का देहावसान हो गया, मां ने कहा कुछ तो करो पिता के निमित्त। बेटे बोले हम इस सब में विश्वास नहीं करते, क्या लाभ। मां ने कहा कुछ और नहीं कर सकते तो यहां से 16 किलोमीटर दूर गंगा जी हैं, गंगा जी में पिता की अस्थियां ही छोड़ आओ। बेटा बोला इससे क्या लाभ, हम विश्वास नहीं करते। मां ने कहा लेकिन जो चले गए वे विश्वास करते थे, उनके विश्वास के लिए ऐसा करो। बड़े बेटे ने कहा छोटे भाई से कहूंगा। अब छोटा भी बहुत मटके और कैसे, चला जा गया। थैले में पिता की अस्थियां डालकर 12 किलोमीटर दूर बाद एक नाला बहता हुआ मिला। नाला कहां जा रहा है, 4 किलोमीटर बाद उधर गंगा जी में मिल जाता है। बेटे ने सोचा नाला जा ही रहा है, हमारे जाने की क्या जरूरत, पिता की अस्थियां नाले में ही छोड़ दे। लौट कर आ गया। मां ने कहा पहुंच गई होंगी, चिंता मत करो। रात्रि को उस व्यक्ति ने स्वप्न दिया कि ऐसे मूर्ख बेटे को भेजा, मेरी अस्थियां नाले में छोड़कर आ गया।
सवेरे मां ने बुलाकर बेटे को डांटा, क्यों रे पिता की अस्थियां नाले में छोड़कर आ गया? तुमसे किसने कहा? मां ने कहा कि रात्रि को तुम्हारे पिता ने स्वप्न दिया था। बेटे ने तो भी अपनी गलती नहीं मानी, कहने लगा पिताजी का तो जिंदगी भर दिमाग खराब रहा है और मरने के बाद भी पागलपन गया नहीं है। मां ने डांट कर कहा, क्या पागलपन है? बेटा बोला, 12 किलोमीटर इधर लौटकर सपना देने तो आ सकते थे, 4 किलोमीटर उधर नहीं जा सकते थे। यह हाल है। एक बड़े उच्च कोटि के संत जा रहे थे, उनके साथ उनका शिष्य था। रास्ते में पीपल वृक्ष पड़ा, उन्होंने पीपल की परिक्रमा की, पीपल को प्रणाम किया, हाथ जोड़े, सिर झुकाया। शिष्य बोला, महाराज आप तो इतने उच्च कोटि के इतने बड़े महात्मा हो, आपको भी ये पीपल को परिक्रमा करना और प्रणाम करना जरूरी है क्या? महात्मा बोले, ये हम तुम्हारे लिए कर रहे हैं, हमारे लिए क्यों? कहा अगर हम नहीं करेंगे तो तुम तो करोगे ही नहीं। गतानुगति को लोका, एक दूसरे की नकल करते हैं लोग। आप ये देखो, जैसे एक आदमी गया तो उन लोगों को ऐसे अभ्यास हो जाता है जल में तैरने का कि वे ऐसे पड़े रहते हैं जैसे कोई पलंग पर सो रहा हो। अब एक आदमी ने देखा कि इसमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ता, बहुत आराम है। अब उसकी नकल करके कोई दूसरा भी आराम करने जाए तो पूरा ही आराम मिल जाएगा कि नहीं? वो कुछ नहीं करते दिखाई दे रहा है, ये बहुत दिन करने का फल है। तो ऐसी नकल नहीं करना चाहिए। पर एक आदमी गया और पानी में उसने सोचा ऐसे हम भी लेट गया तो डुबकी लगी, और डुबकी लगी तो बड़ी तेजी से निकल कर भागा। तैरना जो सिखा रहा था उसने कहा ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे। उसने कहा हम पांव पानी में रख ही नहीं सकते, और भागा। तो तैराने वाले ने कहा फिर तैरना कैसे सीखोगे? तो कहने लगा कि जब हम तैरना सीख लेंगे तब तालाब में पांव रखेंगे, उसके पहले तो रख ही नहीं सकते। अब बोलो, तालाब में पांव ही नहीं रखेगा तो तैरना कैसे सीखेगा? तो कभी कभी ऐसे लोगों के लिए भी महापुरुषों को वैसा ही आचरण करना पड़ता है, ताकि वो हमारे आचरण से प्रेरणा लेकर वैसा ही करें। हम तिलक लगाएं तो वो भी तिलक लगाए, हम जप करें तो वो भी जप करें, हम आसन से बैठें तो वो भी बैठे। भगवान श्री राम ऐसा ही करते हैं। वेद पुराण वशिष्ठ बखानई, पर सुनहि राम यद्यपि सब जानई। सब जानने के बाद भी राम जी सुनते हैं। एक महात्मा सो रहे थे, उस देश का राजा घूमने निकला सवेरे सवेरे। महात्मा पड़े थे वृक्ष के नीचे। अरे इतने सुंदर संत सो रहे हैं, इनके शरीर पर ओढ़ने के लिए कुछ नहीं। राजा जो चादर ओढ़े था उतार कर संत को ओढ़ा दिए। महात्मा बोले, खुश रहो बेटा, तुम ऐसे ही करते रहो जिंदगी भर। पीछे से एक चोर आया, संत के शरीर पर इतनी कीमती शॉल देखी, दबे पांव आकर शॉल का एक कोना पकड़ा, खींचा और भागा। महात्मा हंसकर बोले, खुश रहो बेटा, तुम ऐसे ही करते रहो जिंदगी भर। देखो, जिसे कभी कोई फर्क न पड़े। एक महात्मा का सामान खो गया, सिपाही के पास रिपोर्ट लिखाई, हमारा सामान तलाशो। क्या खो गया महाराज? एक चटाई खो गई है, आसन खो गई, कंबल खो गया है, छाता खो गया है, कोट खो गया है। सिपाही हंसकर बोला, इतनी चीजें तो नहीं खोई, ये आपकी एक गुदड़ी है यही। महात्मा बोले, सब मिल गया, सब कुछ मिल गया। जब इसे बिछाकर लेट जाते तो चटाई, और बिछाकर बैठ जाते हैं तो आसन, ओढ़कर चल देते हैं तो कोट, और ओढ़कर सो जाते हैं तो रजाई कंबल।
सिर पर रख लेते हैं तो छाता, सब कुछ मिल गया, सब कुछ मिल गया, उसमें ही प्रसन्न है। अगर देखा जाए तो बाहर की चीजों का अभाव साधु के जीवन में भी और भिखारी के जीवन में भी। साधु के पास बस कपड़ा लपेट लिया, ये कोढ़ लिया, चल गया काम, और भिखारी के पास भी ऐसे ही। न भिखारी का कुछ ठिकाना, कहाँ रहेगा, क्या खाएगा, न साधु का कोई ठिकाना। लेकिन आप देखोगे भिखारी परेशान रहता है और साधु प्रसन्न रहता है। क्यों? क्योंकि भिखारी के जीवन में जो बाहरी चीजों का अभाव है, उसका भाव उसके मन में है, और संत के जीवन में बाहरी चीजों का अभाव तो है, पर उस अभाव का भाव उसके मन में नहीं है, इसलिए प्रसन्न है। भिखारी को कोई देता है तो देने वाले की कृपा, भिखारी को कोई देता है तो देने वाले की कृपा, लेकिन जब साधु किसी के द्वार भिक्षा लेता है तो देने वाले की नहीं, लेने वाले की कृपा है। कृष्ण ने लिया।